हो सके, लोगों को पता चले कि आप कहाँ पर हो। जरूरत पड़ने पर आप आमदार, जरूरत पड़ने पर आप सेना, जरूरत पड़ने पर आप नगर सेविका। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। 8 अप्रैल को स्थानीय विधायिका गीता भरत जैन ने एक पत्रकार परिषद लेकर कहा था कि अब हमारे मीरा भाईंदर शहर वासियों को पानी की कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा और न ही लॉकडाउन की मार झेलना पड़ेगी। हमारे शहर में पानी की किल्लत अब हमेशा के लिए दूर हो गई है। इस तरह का उन्होंने पत्रकार परिषद में ऐलान किया है। उसी दौरान उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी मेयर हसमुख गहलोत, इन्होंने 12 तारीख का एक डेडलाइन दिया था सरकार को कि अगर 12 तारीख तक पानी की समस्या दूर नहीं होती है तो वो अपने ही केबिन के बाहर धरने के लिए बैठेंगे। जिसके चलते गीता जैन ने कहा था कि हसमुख गहलोत किसके खिलाफ में धरने के लिए बैठेंगे, आंदोलन करेंगे, ये ऐसा उन्होंने प्रश्न उपस्थित किया था हसमुख गहलोत के लिए। तो पहले तो उनके ही केबिन के बाहर किसके विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं? हसमुख गहलोत जो डिप्टी मेयर है हमारे महानगर पालिका के, हम उनसे इस पूरे मामले में उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करते हैं। हसमुख भाई, बताइए क्या कहेंगे आप, जो उन्होंने सवाल किया था आपसे कि आप किसके विरोध में आपके दालन के बाहर ही बैठना चाहते थे? शाबिर जी, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा लोगों को कि सबसे पहले तो आपके 2 प्रश्न है कि एक तो किसके विरोध में, और दूसरा उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी 8 तारीख को, जिसका हवाल उन्होंने 6 तारीख को वहाँ पे मीटिंग ली थी मंत्री महोदय जी के साथ में और MIDC के अंदर। तो आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि जो 8 तारीख को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने ये बताया कि हमने पाठ पुरावा करके या पत्र व्यवहार करके ये शहर के लिए पानी लाया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 6 तारीख को जब उन्होंने मंत्री महोदय जी से मीटिंग ली थी और MIDC में मीटिंग ली थी, उसके पहले ही 4 तारीख को मीरा भाईंदर शहर में 118 MLD पानी आ चुका था। 5 तारीख को 107 और 6 तारीख को ही जब उन्होंने दोपहर में मीटिंग ली थी, उस समय ही शहर में 110 MLD पानी आ चुका था। तो लोगों को गुमराह ना करे, ना ही मंत्री महोदय जी को गुमराह करे कि हमारे शहर में पानी नहीं आया और आपके मीटिंग लेने के बाद या आपके पत्र व्यवहार करने के बाद में पानी आया। आज भी 110 और 113 ही है, तो उनके मीटिंग लेने के पहले हुआ। अगर मैं तो एक बात बढ़ा के और कहूँ तो 4 तारीख को मीरा भाईंदर शहर के अंदर या 3 तारीख को भी पानी आया था, लेकिन 4 तारीख को 118 MLD पानी आया था। उन्होंने 6 तारीख को मीटिंग ली तो पानी और उल्टा कम हो गया है, 110 आया है। और दूसरा उन्होंने कहा था कि उप महापौर दालन किसके विरोध में काम कर रहे हैं या किसके विरोध में धरना दे रहे। भाई, मुझे स्पष्टीकरण आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्पष्टीकरण आपको अगर देना ही है, स्पष्टीकरण अगर आपको देना ही है तो स्पष्टीकरण आप लोगों को दीजिए। क्यों? क्या आप BJP नगर सेविका चुन के आई हो? आप इंडिपेंडेंट आमदार चुन के आए हो और कुछ समय पहले या कुछ महीने पहले ही आपने शिव बंधन बांध के शिवसेना आपने ज्वाइन किया था और कुछ दिन पहले ही आपने लोगों को बताया नहीं होगा, लेकिन आपने कोर्ट में दाखिला दिया हुआ है, एक एफिडेविट दिया हुआ है कि भाई मैंने शिवसेना ज्वाइन नहीं की है। और आज उसी 8 तारीख को आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे कह रहे हो कि हमें शिवसेना को धमकी मत दो। तो भाई हम धमकी देने का काम नहीं करते। स्पष्टीकरण अगर आपको देना है तो आप लोगों को दीजिए, ताकि लोगों को गुमराह ना हो सके, लोगों को पता चले कि आप कहाँ पर हो। जरूरत पड़ने पर आप आमदार, जरूरत पड़ने पर आप सेना, जरूरत पड़ने पर आप नगर सेविका। तो आप अपना स्पष्टीकरण बेचारे वो लोगों को दीजिए जिस लोगों ने आपको कहा ना कहा भरोसे पे रख के आपको मत दिया था। हसमुख भाई, जैसा आप कह रहे हैं कि 8 तारीख को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके 2-3 दिन पहले से ही रेगुलर पानी आना शुरू हो चुका था, या पानी की जो हम लोगों को जो मियाद थी वो बढ़ गई थी। ये लोग इतने महीनों से पत्र व्यवहार करते आ रहे हैं, तो क्या ये उसका नतीजा नहीं है कि पानी का संकट अब दूर हो रहा है? यहाँ पर आप लोग BJP के आप लोग भी जो है कि कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, उधर से शिवसेना क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। क्या कहेंगे सर आप? आपके माध्यम से मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि हमने आंदोलन करने की बात एक दिन में नक्की नहीं की थी, ना ही एक हफ्ते में नक्की की थी। हमने आंदोलन करने की अगर बात कही थी तो लास्ट 8-10 महीने के पहले हम निवेदन दे रहे थे जो भी इसमें सम्मिलित हैं, यानी चाहे वो मंत्री महोदय जी हो, चाहे MIDC के अधिकारी हो, चाहे हमारे आयुक्त महोदय। हमने आयुक्त महोदय से व्यवहार इसके लिए किया था कि ये कोरोना प्रादुर्भाव के अंदर पूरा का पूरा अधिकार आयुक्त महोदय जी को दिया था, इसलिए हमने आयुक्त महोदय जी को प्रस्ताव दिया था या निवेदन किया था। उसके बाद में हमने 8-10 महीने फॉलोअप किया। अगर वो कहते हैं उन्होंने फॉलोअप किया तो मुझ विषय पर नहीं हो, हर कोई कर सकता है, आम नागरिक भी कर सकता है, कोई NGO भी कर सकता है। मीरा भाईंदर शहर के हित के लिए मैंने पहले ही दिन कहा था, मीरा भाईंदर शहर के अंदर जो पानी मिलना चाहिए, जो हमारा मंजूर कोटा था, वो ही हम मांग रहे थे, कोई हम एक्स्ट्रा मांग नहीं रहे थे। अब ये गीता जी जैन जी क्या बता रही है, मैं लोगों को बताना चाहूंगा, क्या बता रही है कि हम पानी लेके आए। कौन सा पानी लेके आए?
अब वो पानी लेके आए जो नरेंद्र मेहता जी, जो हमारे माजी आमदार थे, उन्होंने जो सैंक्शन कराया था 2019 के अंदर जो पानी आ रहा था, अब ये अचानक 10 महीने में पानी कम हो गया। वो पानी जो ऑलरेडी मंजूर है वो पानी आप लेके आए। हाथ जोड़ के विनती है, राजनीति ना करें। अगर आपको करना ही है तो हमारा 125 MLD जो पानी है ना वो तो है, उसके अलावा 25 MLD लेके आइए तो मैं बोलूंगा कि हाँ आपने शहर के लिए लाया। आपने शहर के लिए क्या है? कुछ नहीं। अब क्या बातें करने जा रही थी, लोगों को क्या बताने जा रही थी कि मैं शहर के हित वाला काम करूंगा। मैं गिन के 2 मुद्दा रखना चाहूंगा आपके माध्यम से लोगों को। पहला मुद्दा उनका क्या था? टोल फ्री। हुआ टोल फ्री? अभी तक नहीं हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ आपको कारण फिर से मिल जाएगा। दूसरा मुद्दा उनका क्या था कि पानी हम लेके आए। कौन सा पानी लेके आए? पानी एक्स्ट्रा लेके आ जाओ ना। पानी की अगर जरूरत है तो पानी एक्स्ट्रा आपको लाना चाहिए था, लेकिन पानी ले नहीं रहे थे। कहना कहा, लोगों को गुमराह करना, लोगों के भावना के साथ खेलना या उनको अंधेरे में रखना, यही उनका काम हो रहा है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। और फिर भी अगर उनको करना है, अगर वो बोलते हैं ना वो काम कर रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, मीरा भाईंदर महानगर पालिका में एक महासभा के अंदर एक ठराव पास हुआ था कि शहर के हित के लिए कोरोना प्रादुर्भाव को देखते हुए टैक्स के अंदर 50% छूट होवे। कितनी होवे? 50% छूट हो। कांग्रेस वाले भी संक्षिप्त थे कि इसके अंदर 50% छूट मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने 100% छूट की मांग की। सरकार उनकी है, मंत्री महोदय उनके हैं। अरे भाई 100 के पहले 50 आता है तो पहले 50% की छूट की मांग कर लेते थे ना। उसके लिए फॉलोअप नहीं किया, उसके लिए कोई पत्र व्यवहार नहीं किया, उसके लिए किसी मंत्री महोदय से जाके मिले नहीं हो। क्यों नहीं मिले? अगर शहर के हित का ही काम करना चाहिए था वो करना चाहिए था उनको। ठहराव भी उन्होंने किया कि 100% होना चाहिए था। हमने शहर का हित का ध्यान भी रखा, हमने शहर के लोगों का भी ध्यान रखा, हमने मीरा भाईंदर महानगर पालिका बजट का भी ध्यान रखा, इसलिए हम वो 50% पे गए थे और उन्होंने 100% मांग किया। तो उसमें उन्होंने पत्र व्यवहार क्यों नहीं किया? उनको पत्र व्यवहार करना चाहिए था, उनको जाके मंत्री महोदय से मिलना चाहिए था। हमने पत्र व्यवहार भी किया, मंत्री महोदय से जाके मिले भी, लेकिन अब आज भी वो वहाँ पे प्रस्ताव पड़ा हुआ है, अभी भी वो विखंडित नहीं हुआ है। तो वो वाला काम तो उनसे होगा नहीं, टोल वाला उनसे काम होगा नहीं। ये पत्र वाला पानी वाला जाके उनको दिखा देना और हमसे सवाल पूछेंगे कि धमकी मत दो। अरे धमकी किस बात की दे रहे हैं हम धमकी नहीं दे रहे। हम भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, लोगों के हित के लिए काम करना, ना ही कि राजनीति करना। अगर राजनीति अगर करनी हो तो पानी का छोड़ के और भी विषय हम उस पर करेंगे। आप क्या कर रहे हो? कुछ आज सुबह जब मैं यहाँ पर आ रहा था महानगर पालिका के अंदर, आपके कोई पत्रकार बंधु थे, हसमुख भाई इसके बारे में आप क्या कहोगे? बोला क्या है भाई? तो बोला गीता जी जैन ने कल क्रॉस गटर वो नाम दिया गया, उसका ओपनिंग किया है। मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा और मैं विषय पे बोलूँगा भी नहीं कि भाई मेट्रो किसने लाई है, फडणवीस जी का क्या इसमें रोल था, माजी आमदार का क्या रोल था, मैं नहीं बोलूँगा। आपकी सरकार है, आपका अधिकार है, आप ओपनिंग भी कर सकते हो। ना नहीं आप करो बिंदास, आपका हक है वो। मुझे शहर को बताने की जरूरत नहीं कि इसमें योगदान किसका था, लेकिन उसमें टिप्पणी में उन्होंने नीचे क्या लिखा है, पत्रकार बंधु ने मुझे बताया कि इसमें मेट्रो में गति देने के लिए प्रयासशील। तो आपका ये कहना है कि आपकी सरकार है, उन्होंने इसकी गति कम की थी? आपका ये कहना है? आपके सरकार के विरोध में आपको बोलना है तो स्पष्टीकरण आप कीजिए, एक ओपनिंग पे मत जाइए। और अगर ऐसी ओपनिंग आपको और भी आते जाइए, कल उठ के मेट्रो स्टेशन भी आएगा, आप उसकी भी ओपनिंग कीजिए, क्यों आपका अधिकार है, सत्तारूढ़ में हो तो आप ओपनिंग कर सकते हो, लेकिन किसी न किसी माध्यम से लोगों को गुमराह मत कीजिए। हाथ जोड़ के विनती है। और स्पेशली मैं हाथ जोड़ के फिर से कह रहा हूँ, आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा, हमने अगर पानी की अगर मांग की थी तो जो हमारे मीरा भाईंदर शहर को जो मंजूर कोटा है वो मांग की थी। इसमें हमने हाथ जोड़ के कहा था राजनीति कोई ना करे, चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी हो या विरोधी पार्टी हो। ये पानी के अगर हित के लिए अगर काम हो रहा है वो कितना कितना पूरे शहर के लिए हो रहा है। उसमें ना हमने जाति देखी, ना हमने धर्म देखा, किसी का जो भी देखे वो इंसानियत के तौर पर हमने काम किया। और आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि इस पर भविष्य में भी राजनीति ना हो। आखिरी सवाल का जवाब जानना चाहूँगा मैं आपसे हसमुख गहलोत जी। इस वक्त महामारी फैली हुई है, कोरोना ने पूरी तरह से जकड़ लिया है शहर को। अस्पतालों में बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। हमारी जो व्यवस्था है महानगर पालिका की पूरी चरमराती हुई दिखाई दे रही है। इस माहौल में हमारे जो व्यापारी वर्ग है वो भी परेशान है, आम नागरिक परेशान है। लॉकडाउन की जो लटकती हुई जो तलवार है उसके चलते हर कोई घबराया हुआ है, अफरा तफरी का माहौल है। क्या ऐसे माहौल में आपका पानी के इस मुद्दे को लेकर जो आप आज अपने पत्रकार परिषद ली, ये एक तरह से ये राजनीति करना क्या ठीक लगता है आपको? ये बात सही है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अंदर आज की तारीख में कोरोना का प्रादुर्भाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पेशेंट भी ज़्यादा आ रहे हैं, प्रतिदिन 300 साढ़े 300 के आसपास आ रहे हैं और एक दिन मेरे ख्याल से कुछ 550 के आसपास आए थे। अगर हमें राजनीति करनी होती पानी के अंदर तो हम अवश्य आंदोलन करते, लेकिन हमने क्या कहा, जो 30 MLD पानी कम आ रहा था उसकी जगह पे 15 MLD आ चुका है, 15 MLD आना बाकी है। और आयुक्त महोदय जी ने
हमें आश्वासन दिया है कि जो पानी 110, आज तो 113 आया है, बताते बहुत खुशी हो रही है, आज तो 113 आया। तो आयुक्त महोदय जी ने ये कहा है कि 110 से पानी कम नहीं आएगा भविष्य के अंदर, और जो 125 हमारा मंजूर कोटा है वो पूरा मिलेगा, उसमें हम कमी आने नहीं देंगे और 110 से नीचे आएगा नहीं। उसी मद्देनज़र रखते हुए हमने ये कहा आयुक्त महोदय से कि आपकी बातों का हम भरोसा करते हैं, आपका पत्र का भी हम आदर करते हैं, जो उन्होंने हमें निवेदन दिया कि आप रद्द कीजिए। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी मौखिक निवेदन आया था कि आप रद्द कीजिए, क्यों आपको 50% पानी आ चुका है और साल में आपका महीने का जो कपात थी या हफ्ते की जो कपात थी वो भी रद्द हो चुकी है। यानी जो 30 mld कम आ रहा था उसकी जगह पर अभी 15 mld है, यानी शहर को पानी अभी आ रहा है। अगर हमें राजनीति करनी होती, आपके माध्यम से मैं लोगों को कहना चाहूँगा, अगर हमें राजनीति करनी होती तो हम आंदोलन करते और जीत पे अड़ के बैठते थे और बोलते थे कि नहीं हमें पानी चाहिए, 115 110 पे हम नहीं चलेगा, हमको 125 पूरा चाहिए। लेकिन हाँ, गाड़ी चलने जितना, शहर को चलने जितना, लोगों के हित के जितना पानी शहर में उतना आ चुका है। हाँ, हम ये बात नहीं कर रहे, लेकिन साथ ही साथ में हमने आयुक्त महोदय जी को ये भी कहा है, अगर 110 से पानी कम आया, 110 से पानी MLD से कम आया और 125 को आपने पाठ पुरावा नहीं किया या आपने फॉलोअप नहीं किया, तो बिना सूचना दिए हम आंदोलन पे बैठ जाएंगे। तो आपको बताना चाहूँगा, हमने आंदोलन कोई भी रद्द नहीं किया है। हालांकि आयुक्त महोदय जी का लिखित में पत्र है और पुलिस प्रशासन का मौखिक में कहना है कि आप रद्द कीजिए, हमने रद्द नहीं किया है, हमने थोड़े समय के लिए या कुछ समय के लिए उसको स्थगित किया हुआ है। लेकिन अगर 110 MLD पानी से कम आया, मैं 1-2 दिन की बात नहीं करता, लेकिन ऐसा आपको दिखेगा कि वो हिसाब आप भी निकाल सकते हो, पानी पुरोड़ा से पानी अगर कम आया काफ़ी, ऐसे 7-10 दिन और 125 MLD के लिए फॉलोअप नहीं किया, तो बिना सूचना दिए हम अपना आंदोलन जारी कर देंगे। यह है डिप्टी मेयर हसमुख गहलोत, जिन्होंने कहा है कि इन्होंने जो 12 तारीख की एक डेडलाइन दी थी मनपा प्रशासन को कि अगर पानी की कटौती होती है या ये मसला दूर नहीं किया जाता है तो अपने दालन के बाहर ही बैठेंगे। हालांकि उसके बाद में प्रशासन जागरूक हुआ और हमारे मीरा भाईंदर शहर को जो पर्याप्त पानी उतना मिलना शुरू हुआ था। साथ में ही जिस तरह से MLA गीता जैन उन्होंने कहा था कि ये आंदोलन किसके विरोध में करना चाहती है सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी, तो उसका जवाब देते हुए हसमुख गहलोत ने अपनी भूमिका तो रखी है। उसके अलावा एक और नया सवाल उन्होंने गीता जैन के लिए खड़ा किया है कि गीता जैन नगर सेविका BJP से चुनकर आई है, इंडिपेंडेंट MLA बनी हुई हैं, शिवसेना में उन्होंने प्रवेश किया है और एक कोर्ट के मामले में उन्होंने एक एफिडेविट दिया है कि उन्होंने शिवसेना पार्टी में शमूलियत नहीं की, शिवसेना पार्टी में वो शामिल नहीं हुए। इस तरह के सवाल अब गीता जैन पर भी उठने लगे हैं कि वो अपनी भूमिका स्पष्ट करे, लोगों को गुमराह न करे। देखते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह का जवाब MLA गीता जैन द्वारा आता है जो डिप्टी मेयर हसमुख गहलोत ने उठाए हैं। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।